और देखिए हम आपको साथ ही बीजेपी मुख्यालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, तो वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। यहां पर बताया जा रहा था कि शाम 7 बजे के बाद पहुंचेंगे, तो अब पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पहुंचने की तस्वीरें आप देख रहे हैं और बीजेपी मुख्यालय पर ठीक उसी तरह का जश्न और उसी तरह की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं जहां जैसे कि हर बार जीत के बाद दिखाई देती हैं। बीजेपी यही कह रही है कि देखिए अपने आप में इतिहास रचा है। बीजेपी ने 2 बार सत्ता में बहुमत के साथ आने के बाद एक बार फिर सरकार बना रहे हैं। जो गठबंधन है, जो एनडीए गठबंधन है, वो बहुमत के आंकड़े को पार कर सरकार बना रहा है और ये अपने आप में इतिहास रच रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी 2 टर्म्स की उसको बीट करते हुए एक बार फिर बहुमत के साथ यहां पर पहुंचे हैं। बीजेपी अपने दम पर बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई है, लेकिन इसकी वजह से खुशी में कोई कमी नहीं है, उत्साह में कोई कमी नहीं है और इस उपलब्धि में भी बीजेपी को लगता है कि कोई कमी नहीं रह गई है, क्योंकि अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी बीजेपी के लिए और एनडीए गठबंधन के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और उनका स्वागत किया जा रहा है। मोबाइल फोन की लाइट जलाकर सभी कार्यकर्ता यहां पर बीजेपी के नेता उनका स्वागत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी नेताओं कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं से कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे और हम सब मिलकर। हमारे साथ अमोद जुड़ गए। अमोद, देखिए जाहिर सी बात है बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए 292 के आंकड़े तक पहुंचना, 290-92 जो इस वक्त आंकड़ा चल रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है किसी भी का सरकार के लिए। 2 बार आप सरकार बनाएं और उसके बाद तीसरी बार आप इस तरह से वापसी करें, तो ये जो खुशी का मुकाम है, ये जाहिर सी बात है बीजेपी के लिए स्वाभाविक है कि वो इस जीत को इस तरह से जश्न मनाएंगे इसका। निश्चित तौर पर देखिए सुमेरा, बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ा मौका है और किसी भी इनकम्बेंट गवर्नमेंट के लिए तीसरी बार सरकार में आना बहुत बड़ी बात होती है। और जिस तरह से एनडीए ने अब तक 292 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है और 241 उसमें से अकेले बीजेपी है। बीजेपी का कहना है कि पूरा अगर इंडिया गठबंधन को आप जोड़ लें, जिसने पूरी ताकत और शिद्दत के साथ चुनाव लड़ा है, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, आम आदमी पार्टी हो, टीएमसी हो, डीएमके हो, शिवसेना हो, एनसीपी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, सीपीआईएम हो, ये सभी पार्टियां एक साथ मिलकर भी 232 सीटों पर लीड कर रही हैं और अकेले बीजेपी 241 सीटें इस समय लीड कर रही है। तो कुल मिलाकर बीजेपी के लिए एक उत्साह बढ़ने वाली बात है, क्योंकि बीजेपी ने खुद में इतना बड़ा टारगेट रखा था कि ये उसके नेताओं को लग सकता है कि ये छोटा अचीवमेंट है। जाहिर सी बात है, ये हो सकता है कि आप तुलना करें उस आंकड़े से जो बीजेपी ने सामने रखा था और उस वजह से कम लगे, या पिछली बार जिस तरह का बहुमत अपने दम पर मिला था उसकी तुलना में कम लगे, लेकिन अपने आप में अगर हम सिर्फ इस चुनाव को देखें तो ये बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि तीसरा टर्म है। और उसके अलावा जो ओडिशा में जीत दर्ज की है, जो आंध्र में सहयोगी के साथ आने के बाद बढ़त ली है, जो तेलंगाना में बढ़त ली है, तेलंगाना में बीआरएस, देखिए उनका सफाया हो गया, बीआरएस का वोट लग रहा है कि पूरी तरह बट गया है कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच। तो वहां बड़ी उपलब्धियां बीजेपी ने हासिल की हैं। वोट शेयर बढ़ाने की बात हो तमिलनाडु और केरला में, तो ये उपलब्धियां हैं और इनकी बात क्या लगता है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं सबसे पहले सुमेरा बता दूं कि पीएम नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय विस्तार में पहुंच चुके हैं और आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से उनको जो है कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रेम दिया जा रहा है। पूरे उनके रास्ते में कार्यकर्ताओं के द्वारा फूलों की बारिश, कागजों की फूलों की बारिश, नेचुरल फूलों की बारिश की जा रही है और प्रधानमंत्री बीचों बीच एक जो रैंप बना हुआ है बीजेपी मुख्यालय में, उस पर चलते हुए आगे बढ़ते हुए कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार करते हुए धीरे धीरे मंच की तरफ बढ़ रहे हैं। तकरीबन ये 300 मीटर का ये फासला है, 250 मीटर 300 मीटर का फासला है, जो दोनों तरफ कार्यकर्ता खड़े हैं बीजेपी के। और बीजेपी कार्यकर्ताओं का जो यहाँ पे जोश है और उनकी जो एक हौसला है, उसको देखते ही बनता है। हमेशा जैसे भी प्रधानमंत्री चुनाव जीतते हैं और जीतने के बाद अपने लोगों के बीच दिल्ली के मुख्यालय में आते हैं और यहाँ से एक संदेश देने की कोशिश करते हैं, एक अपने कार्यकर्ताओं को मैसेज देते हैं और उसके जरिए देश भर के कार्यकर्ताओं को एक मैसेज देते हैं। देखिए दोनों हाथों को कैसे हिलाते हुए प्रधानमंत्री, दोनों उंगलियों को उंगलियों को हिलाते हुए प्रधानमंत्री और साथ में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा उनके बगल में चलते हुए धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ रहे हैं। और कार्यकर्ताओं का जोश आप देखिए, महिलाएं हैं वो अगली पंक्ति में खड़ी हैं, वो फूलों की बारिश कर रही हैं। तो प्रधानमंत्री अब धीरे धीरे मंच तक पहुंच गए हैं और आप देखिए
जिस तरह का जोश यहाँ कार्यकर्ताओं नेताओं में दिख रहा है, उससे कहीं भी ये नहीं लगता है कि बीजेपी को कहीं मलाल है कि उसको सीटें कम आई हैं। उसको एनडीए के 292 सीटें जीतने की का जो अचीवमेंट है उस पर ही काफ़ी गर्व है। और कहीं हो सकता है कि बीजेपी 400 का जो लक्ष्य रखी थी वो इसलिए रखी हो, हालांकि कई बार प्रधानमंत्री ने अपने साक्षात्कार में ये कहा भी कि हमने इतना बड़ा लक्ष्य दे दिया कि विपक्षी दल उस लक्ष्य को टारगेट करते रह गए कि उसको उतना नहीं आने देना है बीजेपी को, वैसे में हम चुनाव जीत गए। तो ये एक रणनीति भी इनकी हो सकती है। तो आज देखिए जिस तरह से प्रधानमंत्री अब पहुंच चुके हैं मंच पे और थोड़ी देर में यहाँ पर उनका स्वागत बीजेपी अध्यक्ष करेंगे और उसके बाद यहाँ उनके बाद प्रधानमंत्री जो है बोलेंगे। हो सकता है कि बीच में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कुछ बोले, लेकिन सीधा आज जो है शुभकामनाएं बीजेपी अध्यक्ष की तरफ से दिया जाएगा। अभी फिलहाल प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया जा रहा है और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा उनका अभिनंदन कर रहे हैं। उनको मंच पर आप देख सकती हैं सुमेरा। जी हाँ, तो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और देखिए बड़ी संख्या में नेता कार्यकर्ता इकट्ठा हैं बीजेपी मुख्यालय में। मंच पर गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं और अब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मंच पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। मंच पर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनके संबोधन को आज हर कोई सुनना चाहेगा कि वो किस तरह से इस जीत को जो बीजेपी ने हासिल की है उसे किस तरह से लोगों के सामने रखते हैं, किस तरह से अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं और क्या संदेश यहां से देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्योंकि अमोद, ये बहुत जानना और सुनना दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि वो लगातार ये बता रहे थे कि आगे वो क्या काम करने वाले हैं, उनका आगे का रोड मैप क्या है, बीजेपी क्या बड़े कदम उठाने वाली है, क्या उस तरह की बात भी आज सुनने को मिल सकती है कि वो क्या विजन रखते हैं अपने इस तीसरे कार्यकाल के लिए। हम तस्वीरें दिखा देते हैं। देखिए मंच पर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करते हुए, इस वक्त अभिवादन स्वीकार करते हुए मंच से। अमोद, पहले तस्वीरें बता देते हैं फिर आप अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिएगा। अमित शाह ने उनका स्वागत किया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वागत किया, जेपी नड्डा के साथ मंच पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विक्ट्री साइन दिखाते हुए कार्यकर्ताओं नेताओं का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। तो विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी विजय का प्रतीक। विजय हुई है, बीजेपी ने एक बड़ी जीत दर्ज की है। तीसरे टर्म में बीजेपी जिस तरह के आंकड़े को लेकर सामने आई है, एनडीए बहुमत के आंकड़े को पार कर चुका है, 292। जी अमोद। सभी देश भर के कार्यकर्ताओं ने लड़ा। ऐसे आदरणीय नड्डा जी को मैं नम्र अनुरोध करता हूं कि वो अपना उद्बोधन या हम सब के समक्ष रखे। आदरणीय नड्डा जी। तो अब पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को बुलाया जा रहा है मंच पर, वो अभिवादन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संबोधन करेंगे। लेकिन अमोद, आज सुनना हर कोई चाहेगा, बीजेपी नेता कार्यकर्ता तो सुनेंगे ही, लेकिन बाकी भी पूरे देश में लोग सुनना चाहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि वो किस तरह से इस आंकड़े को, इस नतीजे